कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, पूरी तरीके से कानून व्यवस्था फेल है। इतना कमज़ोर मुख्यमंत्री तो मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश को शायद ही कभी मिला हो। बीजेपी के और बड़े उद्योगपतियों के प्रवक्ता बन गए, इसलिए जो मुद्दे उठाए जाने चाहिए उन चैनलों पे वो मुद्दे उठते नहीं हैं। प्रजातंत्र को ख़त्म करके पूंजीवादी एक सरकार का गठन करना कि पूंजीपतियों को देश के सारे संसाधनों को बेच दो। यूपी पंचायत चुनाव पर पूरे देश की नज़र होगी। जिस तरह से बंगाल और असम में चुनाव है, बंगाल बीजेपी के लिए खुला मैदान है क्योंकि वो पहली बार दम लगा रही है, लेकिन यूपी में योगी आदित्यनाथ का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड चेक होगा। आज एक विभत्स घटना घटी है कि पति के सामने महिला को बंधक बनाकर गैंगरेप हुआ है और वीडियो जारी हो जाता है। कास्ट एट्रोसिटी लगातार हावी है। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता, दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री और यूपी में पंचायत चुनाव के आम आदमी पार्टी के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम हैं। सर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या कहेंगे? मतलब योगी जी बंगाल में प्रचार कर रहे हैं, यूपी में तो बहुत बुरी स्थिति है। क्या पंचायत चुनाव में ये मुद्दा बनाएंगे आप लोग? नहीं, हम तो लगातार बना रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, पूरी तरीके से कानून व्यवस्था फेल है और मुख्यमंत्री एकदम विफल साबित हुए हैं। कानून व्यवस्था संभाल नहीं पा रहे हैं और लगातार घटनाएं घटती जा रही हैं। लगातार रेप की घटनाएं घट रही हैं, हत्याओं की घटनाएं घट रही हैं, पुलिस के ऊपर हमले की घटनाएं घट रही हैं। तो ऐसा इतना कमज़ोर मुख्यमंत्री तो मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश को शायद ही कभी मिला हो। कानून व्यवस्था तो बिल्कुल ख़त्म है वहाँ और संभाल भी नहीं पा रहे हैं और इस्तीफ़ा भी नहीं दे रहे हैं। इसलिए हमने कोशिश की है कि अब उत्तर प्रदेश में 2022 के अंदर इतनी मजबूत आम आदमी पार्टी को हम लोग कर रहे हैं कि 2022 में वहाँ हम सरकार बनाने वाले हैं और योगी जी को अब उत्तर प्रदेश दोबारा रिपीट नहीं कर सकता। एक मामला चल रहा है सर, एक बड़े गब्बर नाम है उस शख्स का, दर्जनों उस पर बैंक लूट और ज्वेलरी शॉप लूट का मुकदमा है और वो योगी जी उसके अतिथि बनते हैं, मेहमान बनते हैं, लेकिन मीडिया इस इन सब मुद्दों पर खबर नहीं चलाती। इसे कैसे देख रहे हैं? नहीं, मीडिया तो जितना भी जो बड़े टीवी चैनल हैं, ज़्यादातर तो मैं समझता हूँ बड़े उद्योगपतियों ने खरीद लिए हैं और वहाँ अब मुझे नहीं लगता कि उसको हम ये कहेंगे कि वो मीडिया चैनल है, बल्कि हम कहेंगे कि वो बीजेपी के और बड़े उद्योगपतियों के प्रवक्ता बन गए। इसलिए जो मुद्दे उठाए जाने चाहिए उन चैनलों पे वो मुद्दे उठते नहीं हैं। जिन मुद्दों पर डिबेट होनी चाहिए उन पर डिबेट होती नहीं है। तो मैं तो यही जनता को कहूँगा कि आप ऐसे मीडिया चैनल को देखना बंद करें और सोशल मीडिया पे, यूट्यूब चैनल्स पे जो ज़मीनी सच्चाई सामने आती है आप उसको ज़्यादा देखें तो बेहतर होगा। और ये समय सच को जानने का है। जो गुजरात का जो मॉडल आया था, उस मॉडल का मतलब ही भय की राजनीति है, डर की राजनीति है। विपक्ष को बोलने की आज़ादी नहीं है, फिर भी बोलते हैं तो उन पे उल्टे सीधे केस बनाना, जेल में डलवाना, ईडी का छापा, इनकम टैक्स का छापा, एफआईआर, फिर रासुका। मतलब ये सब हथकंडे अपना के विपक्ष की आवाज़ को दबाना और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ बोलने वाले लोगों की आवाज़ को दबाना, या सीधे शब्दों में कहें तो प्रजातंत्र के विपरीत, प्रजातंत्र को ख़त्म करके पूंजीवादी एक सरकार का गठन करना, ये यही हुआ है सब इस बीजेपी के शासन में। और आज पूरे देश के लोगों को तय करना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश के लोगों को भी तय करना पड़ेगा कि जितने ज़्यादा दिन तक और बीजेपी की जहाँ जहाँ सरकारें चलेंगी वहीं वहीं पर उनके विकास तो उनका रुक ही जाएगा और साथ ही साथ उत्पीड़न और ज़्यादा बढ़ने वाला है और प्रजातंत्र खत्म होने वाला है। इसे कैसे देख रहे हैं सर? दिल्ली में जिस तरह से अब जो एलजी को जिस तरह से अधिकार दिए गए हैं, नया अमेंडमेंट लाके, बिल में लाके, इसके लेकर आपकी पार्टी की क्या रणनीति है? क्या आगे करने वाले हैं आप लोग? देखिए, धरना प्रदर्शन हम लोग कर चुके हैं, विरोध जारी रहेगा और अब हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी इस मुद्दे पर लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन साथ ही साथ अब हमने ये भी तय किया है कि हम जो कुछ स्टेट्स हम लोगों ने टारगेट किए जिसमें हम ज़्यादा मेहनत करके आम आदमी पार्टी को अब राष्ट्रीय पार्टी बनना ही होगा। और आम आदमी पार्टी का की जो काम की राजनीति है, मैं समझता हूँ गुजरात मॉडल में जो एक बेचने वाला जो शासन है कि पूंजीपतियों को देश के सारे संसाधनों को बेच दो, उससे तो देश बर्बाद हो जाएगा और विपक्ष की आवाज़ को दबा दो। यानी प्रजातंत्र को ख़त्म करने वाला मॉडल ख़त्म करके अब दिल्ली का जो अरविंद केजरीवाल का जो काम का मॉडल है, जिसमें गरीब से गरीब के बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिले, क्वालिटी हेल्थ सर्विस मिले, सस्ते दाम पर बिजली मिले, तो मैं समझता हूँ महिलाओं को सुरक्षा का आभास हो। तो जिस तरह की योजनाएं दिल्ली के अंदर आम आदमी के लिए दिल्ली की सरकार ने बनाई हैं,
तो ये जो दिल्ली का अरविंद केजरीवाल का मॉडल निकल के आया है, मैं समझता हूँ गुजरात के मॉडल के जवाब में अब पूरे देश में इस मॉडल को आगे लेके जाने की ज़रूरत है और आम आदमी पार्टी भविष्य की राजनीति का विकल्प साबित होगी। सर, बहुजन समाज जिस तरह से पिछले 1 साल से आपने जिस तरह से चाहे बाबा साहब के बुद्धमय भारत का सपना हो और लगातार जिस तरह से आप तमाम बहुजन समाज के SC ST OBC माइनॉरिटी के मुद्दे पर प्रखर हो रहे हैं, लोगों को बहुत उम्मीदें जगी है आपसे कि एक हमारा देश में मंत्री है जो हर मुद्दे पर बात करता है। ऐसे में पार्टी में आपकी क्या भूमिका होगी? अगर पार्टी नेशन वाइड एक्सपेंड करता है, आपको और क्या जिम्मेदारियाँ दी जा सकती है? निश्चित तौर पे मैं पूरे समाज का वहाँ प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ ताकि अपने समाज के जो हक अधिकार हैं, जब पार्टी राष्ट्रीय स्तर पे आगे बढ़ेगी तो हमारे लोगों को भी आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिलने चाहिए, उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए और उस आवाज़ को मैं समझता हूँ हमारी पार्टी में हमेशा तरजीह दी जाती है और वैल्यू दी जाती है और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ हमारे लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा। संसद में आपकी पार्टी की तरफ से संजय सिंह काफ़ी प्रखर तरीके से SC ST OBC माइनॉरिटी का मुद्दा उठा रहे हैं, तो क्या आपकी जो भागीदारी है पार्टी में, क्या आप लोग की डिस्कशन होती है कि हम लोग को जो बहुसंख्यक आबादी है, और क्या सचमुच लगता है कि पार्टी में इस बात पर सहमति है कि रिजर्वेशन हो या शेड्यूल ट्राइब का मुद्दा हो, इस पर पार्टी अपने एजेंडे को एकदम साफ है जिस तरह से संजय सिंह संसद में बयान दे रहे हैं? देखिए एकदम स्पष्ट है, माननीय अरविंद केजरीवाल जी के साथ और संजय सिंह जी के साथ, मनीष जी के साथ, जो पार्टी के शीर्षस्थ नेता हैं उनके साथ मेरा अक्सर डिस्कशन होता है। हम लोग साथ बैठते हैं और हमेशा जहाँ जहाँ हमारे समाज के हक और अधिकार पे हमला होता है, रिजर्वेशन के ख़िलाफ़ कोई भी बात कहीं से उठती है तो उस पर हमेशा डिस्कशन होता है और उस पर बाकायदा रणनीति बनती है कि इस मुद्दे को मजबूती से लड़ा जाए, अपनी आवाज़ को मजबूती से बुलंद किया जाए। तो चूँकि संसद के अंदर तो जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो हमारे उन सारे मुद्दों पे, लोकसभा में मान जी बोलते हैं, भगवंत मान जी, और राज्यसभा में आप देखते होंगे अक्सर संजय सिंह जी मजबूती से मुद्दों को उठाते हैं और इधर विधानसभा में हम उठाते हैं और सड़क पे भी उठाते हैं। तो आप ये मान लीजिए कि पूरी चर्चा करके हमारा मत एकदम स्पष्ट है कि जो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग का जो रिप्रेजेंटेशन का जो लड़ाई है, जो रिजर्वेशन की, उसको तो मजबूती से ताकत देनी देनी। युवाओं को बहुत लोग हैं जो मेरे चैनल के माध्यम से, युवाओं को बहुत रुझान है, जो SC ST OBC माइनॉरिटी के युवा हैं, उनको लगता है कि हम कैसे मिले आपसे, तो उसको लेकर कोई पहल कर रहे हैं आप? क्योंकि उनसे आपसे ज़्यादा लोग जब से मिशन जय भीम आप अभियान चला, उसके बाद आपसे लोगों का रुझान बढ़ा है, वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ एसोसिएट होना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई रोड मैप है जिससे लोग मिले, आपसे संपर्क करें? आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, तो कैसे आपसे संपर्क साधें? मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि एक तो 4/8 राजनिवास मार्ग सिविल लाइंस, जो मेरा कैंप ऑफिस भी है और मेरा घर भी है, सोमवार से शुक्रवार कोई मतलब यहाँ कभी सीधे एंट्री है, कोई भी आ जा सकता है? डायरेक्ट एंट्री है, कोई किसी को टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है। मंडे टू फ्राइडे आप मॉर्निंग में 10 से 11:30-12 के बीच तक आ सकते हैं और आप चाहें तो फ़ोन पे बात कर सकते हैं 9871909964 9871909964 पर। ये मेरा नंबर है, तो मेरा PA उठाएगा या मैं उठाऊंगा और डायरेक्ट बात होगी। और जो भी अच्छे काम के लिए मिलना चाहे या बहुजन मूवमेंट को जो आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के जो लोग पिछड़ गए या माइनॉरिटीज़ के जो लोग पिछड़ गए विकास की दौड़ में, उनको साथ लेके आगे बढ़ने के लिए हम लोग रात दिन चर्चा करके आगे रणनीति तैयार करते हैं। तो सबका स्वागत है, कोई कभी भी आ सकता है। तो ये थे राजेंद्र पाल गौतम। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं पिछले 1-2 साल से लगातार देख रहा हूँ, ऐसे दौर में जब पार्टी से ऊपर उठकर समाज के हितों के लिए 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वहाँ से कहीं से आवाज़ नहीं उठ रही, तो दिल्ली सरकार में सोशल जस्टिस मंत्री हुए राजेंद्र पाल गौतम लगातार सामाजिक मुद्दों पर, जो SC ST OBC माइनॉरिटी का खासकर मुद्दा है, बहुजन समाज का मुद्दा है, उस पर प्रखर तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। पार्टी ने भी बड़ी जिम्मेदारी दी है और जो मिशन जय भीम है उसको लेकर आप सब लोग जैसा कि जानते हैं कि बुद्धमय भारत का जो सपना देखा था बाबा साहब ने, 10 करोड़ बहुजन समाज के लोगों को बुद्धिस्ट बनाने का इन्होंने लक्ष्य रखा है, जिसको ये घर वापसी दे रहे हैं। आप नंबर इन्होंने बताया है, अपना एड्रेस बताया है, तो कृपया मेरे नंबर पर फ़ोन ना करें, सीधे मंत्री जी के PA को फ़ोन कर सकते हैं और आप इनसे सीधे जुड़ सकते हैं। शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। धन्यवाद। कैमरा निधि के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।